वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, साथ में सेंसेक्स का भी देखेंगे एनालिसिस, क्योंकि कल है सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी। क्या डायरेक्शन रहेगी मार्केट की, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट अब थोड़ा सा डायरेक्शन नहीं पकड़ रहा है, साइडवेज जैसा बिहेवियर कर रहा है। आज भी देखो पूरे दिन साइडवेज था, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आज हमने ट्रेड प्लान कहाँ किया। देखिए, सबसे पहली बात हमने क्या डिस्कशन किया था कि यहाँ पे एक लेवल मैंने सेंसेक्स में बताई थी। मैं सेंसेक्स का आपको बता रहा हूँ क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि मैं सेंसेक्स में ट्रेड करूंगा, तो मैंने सेंसेक्स में ट्रेड किया है। ये लेवल हमने मार्क की थी 85 100 वगैरह, ये लेवल थी। हमने क्या देखा था कि मार्केट अगर यहाँ ओपन होकर इसके नीचे जाता है और सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, देखिए, ओपन होते से ही पैनिक सेलिंग दिखा दी। कोई चांस नहीं दिया, कोई सेटअप नहीं बना कि चलो एंट्री लेके एसएल लगा सके। ऐसा कोई सेटअप नहीं बना और सीधे सेलिंग दिखा दी और पूरे दिन भर फिर ऐसे ऐसे रेंज में रहा है। और ये आज का ही नहीं, कल भी मार्केट ने सेम ही किया। आप देखो, कल भी ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद कुछ बिना सेटअप बनाए तेजी से गिरा और फिर साइडवेज रहा। ये 2-3 दिनों से यही देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। तो अब मैंने प्लान कहाँ किया ट्रेड, देखिए, पहली बात तो यहाँ पे तो सीधा ही गिर गया मार्केट। अब इन लेवल्स के पास एक मैंने पहले आज के दिन 2 ट्रेड प्लान किए। पहला ट्रेड प्लान हुआ इन लेवल्स के पास, देखिए, क्योंकि यहाँ आप देखो सपोर्ट बना, फिर सेलिंग आई, लेकिन ये सेलिंग ज़्यादा दूर जा नहीं पाई। मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, तो कहीं ना कहीं एक था कि 2-3 दिनों से गिर भी रहा है कंटिन्यू, तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, यहाँ पे सेलर्स प्रॉफिट बुक करेंगे तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया। देखिए, यहाँ पे प्लान किया ट्रेड और लगभग यहाँ पे प्लान करने के बाद मार्केट ऊपर गया इन लेवल्स के पास। मैंने ये ट्रेड शेयर भी किया था स्टूडेंट ग्रुप में कि यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। एग्जैक्ट इन लेवल्स के पास इस टॉप पे मैंने बता भी दिया था कि यहाँ प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट मुझे वीक दिख रहा था। तो ये अच्छा हुआ बुक किया, क्योंकि नीचे आता तो एक कॉस्ट पे हमें निकलना पड़ता। तो एक पहला ट्रेड था। सेकंड ट्रेड मैंने प्लान किया यहाँ पे ब्रेकडाउन पे, ठीक है। अब ये प्लान क्यों किया, पहली बात देखिए, यहाँ पे एक बाइंग आई, वो टिक नहीं पाई, फिर बाइंग आई, ये भी टिक नहीं पाई, मार्केट फेल हो गया। जैसे ही फेल हुआ यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया, क्योंकि अब मुझे था कि कहीं ना कहीं ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ एक ब्रेकडाउन बनेगा। बट एक्सपेक्टेशन मेरा जो था वैसा हुआ नहीं, यहाँ मार्केट रुकने लगा। तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मार्केट अगेंस्ट जा सकता है हमारे। तो मैं यहीं पे निकल गया। मैंने ये भी अपडेट दिया था, मैंने शेयर कर दिया था ये भी ट्रेड। अब कल क्या कर रहा है देखिए, उसके लिए सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, बाद में सेंसेक्स का देखेंगे, ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट चार्ट पे, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, मार्केट कर क्या रहा है एग्जैक्टली वो हमें समझना पड़ेगा। मार्केट में डायरेक्शन क्लियर नहीं है, अभी क्लियर नहीं है। ये तो क्लियर हो गया है हमें कि डायरेक्शन अब क्लियर नहीं है। तो आपसे मार्केट गिर रहा है, देखिए गिर रहा है, लेकिन कैसे गिर रहा है, चलो ऐसे गिरने के बाद एक अच्छा स्ट्रक्चर बनता तो हम समझ सकते थे कि हाँ स्ट्रक्चर बन गया, आप सेलिंग ही करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है, पैनिक सेलिंग है ये, सिर्फ कहीं ना कहीं प्रेशर है ऊपर से। अब यहाँ पे इन लेवल्स के पास कहीं स्ट्रक्चर चेंज होते हुए दिख रहा है, तो चेंज हो रहा है मतलब इसका मतलब क्या, यहाँ से अब ऊपर जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल कतई नहीं बोल रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट अब कहीं ना कहीं जो ये सेलर है ना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर रहे, हो सकता है और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए और फिर एक तो मार्केट स्ट्रक्चर बनाए नीचे का, तब सेलिंग का कंफर्मेशन मिलेगा, या फिर अब यहाँ से ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा तो हमें बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा। अब इन लेवल्स पे ना मार्केट सेलिंग साइड कह सकते हैं हम, ना मार्केट बाइंग साइड कह सकते। तो अब करें क्या फिर, यहाँ पे कैसे ट्रेड करें। तो यह ट्रेड प्लान करने का मेरा सिंपल सा एक प्लान है। देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है जो कि है 25,940 लेवल, एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब ये सपोर्ट लेवल आपको दिख रहा होगा कि हाँ ब्रेक भी तो हुई है, ऐसा नहीं है। हम डेली चार्ट के हिसाब से देख रहे हैं, डेली कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज हुई, मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट को अभी भी उसने क्या किया है, रिस्पेक्ट किया है। अभी सपोर्ट के ऊपर जब तक है ना, मैं ट्राई करूंगा कॉल लेने के लिए। क्यों, अगर मान लो कल मार्केट यही कहीं ओपन होता है और ये 25,940 लेवल के अगर ऊपर ऊपर ही रहता है और कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ब्रेकआउट जैसा मुझे दिखता है, मैं कॉल साइड का ट्रेड लूंगा। जो भी स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 20-25 पॉइंट का, तो 1:3 1:4 का एक इनिशियल टारगेट मेरा रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर मान लो गैप अप हुआ तो गैप अप के बाद थोड़ा वेट करो, क्या करता है गैप अप के बाद वेट करो, क्या सही में वापस सपोर्ट पे आ जाता है। अगर वापस सपोर्ट पे आता है तो हो सकता है कुछ दिक्कत हो जाए, मार्केट ब्रेकडाउन भी बनाए। इसलिए हमें देखना है गैप अप के बाद क्या, गैप अप के बाद अगर वो थोड़ा सस्टेन करता है, एक स्विंग बनाता है और अगर होल्ड करता है तो हम बुलिश जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी सपोर्ट के ऊपर है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है कल किसी भी हालत में, अगर गैप डाउन हो या फिर इसके नीचे चला जाए मार्केट, तो फिर यहाँ पे देखो सस्टेन करने के बाद कोई ऐसा ब्रेकडाउन वगैरह बनता है तो पुट हम लेंगे, क्योंकि इसके नीचे एक बार आता है ना 940 के, तो फिर एक नीचे सपोर्ट है, वो सपोर्ट आ जाता है 25,860 से लेके 25,820 का लेवल है। आप पकड़ लो, ये 30-40 पॉइंट का एक सपोर्ट जोन है, यहाँ तक तो जरूर आएगा।
और 820 को भी ब्रेक करता है तो फिर नीचे बहुत दूर तक भी जा सकता है। तो ये मेरा सिंपल सा प्लान है निफ्टी में, ठीक है। अगर अब सेंसेक्स की एक्सपायरी, सेंसेक्स का अगर बताऊँ यहाँ पे, तो सेंसेक्स के भी चलते हैं हम 15 मिनट चार्ट पे। सेंसेक्स में भी सेम वैसा ही है निफ्टी जैसा, कुछ अलग नहीं है। टॉप से गिरते हुए आ रहा है सेंसेक्स, या कोशिश कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है थोड़ी सेलर्स की। अब ये कंटिन्यू होती है या गिरता है वो हमें कल देखना पड़ेगा, तो कल कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे भी देखिए एक लेवल है, लेवल कौन सी, 84,830। 84,830 का यहाँ पे लेवल है, जिसके ऊपर अभी यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है सेंसेक्स ने। तो सेंसेक्स का भी मेरा प्लान यही रहेगा, गैप अप हो या फ्लैट ओपन हो, अगर इन लेवल्स के ऊपर ऊपर कहीं पे भी मुझे स्ट्रक्चर बुलिश दिखता है तो मैं कॉल साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। जो भी 1:3 1:4 का टारगेट होगा मैं लेने की कोशिश करूंगा, और कर मेरा प्लान सेंसेक्स में ही रहेगा, मैं सेंसेक्स में ही प्लान करूंगा, ठीक है। अगर ये 84,830 की लेवल अगर नीचे ब्रेक होती है, हो सकता है कल बड़ा गैप डाउन हो, कुछ हो, इसके नीचे ही मार्केट ओपन हो या फिर इसके नीचे सस्टेन करे तो कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे सस्टेन करेगा तो धीरे धीरे वो वीक होगा, जैसे ब्रेकडाउन वगैरह दिखेगा हम पुट ले सकते हैं। नीचे फिर 84,640 की भी एक लेवल है, इसके नीचे जाता है तो 84,420 ये सपोर्ट्स है। धीरे धीरे इन सपोर्ट्स पे वो आएगा, और इन सपोर्ट्स पे हो सकता है छोटे छोटे बाउंस हमें देखने को मिले। तो आपको किसी सपोर्ट पे रुकते हुए दिखता है, ब्रेकआउट जैसा दिखता है, तो बाउंस बैक भी कैच कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस है। देखिए यहाँ पे अगर मुझे डायरेक्शन क्लियर होगी या प्राइस एक्शन बनेगा, तब मैं आपको क्लियर बता सकता हूँ कि अब बुलिश जाना है या बेरिश जाना है। अब ऐसी लेवल्स पे हम यहाँ पे साइडवेज भी हो रहा है, ऊपर नीचे भी कर रहा है, तो मार्केट जैसा सेटअप बनाएगा ना उसके हिसाब से हमें प्लान करना पड़ेगा।